नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे सामान्य अध्ययन की, और सामान्य अध्ययन में दोस्तों आज हम मॉक टेस्ट देखेंगे 10। और इससे पहले दोस्तों 9 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं सामान्य अध्ययन से, जिसको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर करते हुए चलेंगे और बताएंगे दोस्तों कि आज के सेशन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन देखिए, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। यहाँ से आपको याद रखना है गुजरात की जो तटरेखा की जो लंबाई है वो कितनी है, ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 1600 किलोमीटर है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। 1600 किलोमीटर जो है गुजरात की तटरेखा की लंबाई है। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों, गुजरात के बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, गुजरात के बाद क्या आता है? आंध्र प्रदेश आता है। और आंध्र प्रदेश के बाद क्या आता है? आंध्र प्रदेश के बाद आता है तमिलनाडु। ठीक है, ये भी आप साथ में याद रखेंगे। तो याद रखें, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की है दोस्तों, लंबाई है 1600 किलोमीटर। और गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश आता है, और आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु का स्थान आता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। इसका आंसर कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, राजा हर्षवर्धन की जीवनी जो है हर्षचरित किसने लिखी है? तो आपने बताना है दोस्तों, हर्षवर्धन की जो जीवनी है हर्षचरित, ये किसने लिखी है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, कालिदास, भारवी, विशाखदत्त या फिर बाणभट्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का? 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाणभट्ट। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। हर्षवर्धन की जो जीवनी है वो किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है हर्षचरित। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और हर्षवर्धन की बात करें दोस्तों, तो हर्षवर्धन दोस्तों कन्नौज का सम्राट था हर्षवर्धन, जिसने हुणों को पराजित किया था। ठीक है, साथ ही साथ बात करें बाणभट्ट की दोस्तों, तो बाणभट्ट दोस्तों 7वीं शताब्दी के संस्कृत के एक महान लेखक थे दोस्तों, और साथ ही साथ हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, पूछा जाता है कई बार कि बाणभट्ट कौन थे? बाणभट्ट जो है दोस्तों हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जिन्होंने हर्षचरित लिखा। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गांधी जी ने नील किसानों के समर्थन में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। व्हाई डिड गांधी जी लॉन्च हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन सपोर्ट ऑफ इंडिगो फार्मर्स? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी ने नील किसानों के समर्थन में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका चंपारण। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। चंपारण कहाँ पड़ता है आपका? चंपारण पड़ता है बिहार में। ठीक, कहाँ पड़ता है चंपारण? बिहार में पड़ता है चंपारण। ठीक है, और चंपारण जो सत्याग्रह है दोस्तों, ये कब हुआ ये पूछा जा सकता है आपको। जो चंपारण सत्याग्रह हुआ दोस्तों, ये कब हुआ? 10 अप्रैल 1917। ठीक है, 10 अप्रैल 1917 को दोस्तों चंपारण सत्याग्रह हुआ। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसका आंसर भी करेंगे साथ ही साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भारत में मौद्रिक और ऋण नीति तैयार करने और घोषणा करने के लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग या फिर वित्त मंत्रालय। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत में मौद्रिक और ऋण नीति तैयार करने और घोषणा करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, इनकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। और साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ से याद रखना है, पूछा जाता है
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, ये आपको पूछा जा सकता है। तो बात करें दोस्तों स्थापना की, तो कब हुई स्थापना रिजर्व बैंक की? 1 अप्रैल 1935। ठीक है, कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों स्थापना हुई रिजर्व बैंक की। ठीक है, इसको भी आप साथ ही याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? इजी क्वेश्चन है और ये कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन देखिए, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेस्ली या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 का? इन 1905 द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैरीड आउट बाय। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 का क्या हो जाएगा? 5 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए और आंसर कीजिए। देखिए 6 क्या है? सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको बताना है दोस्तों सिरके का रासायनिक नाम। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर? ठीक है, यानी कि विनेगर का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन देखिए, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एसिटिक एसिड। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों एसिटिक अम्ल। ठीक है, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए 7 का आंसर कीजिए दोस्तों, खेल से संबंधित है। देखिए रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है दोस्तों रंगास्वामी जो कप है दोस्तों ये किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का? बताइए रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है, रंगास्वामी कप किससे संबंधित है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। और हॉकी से संबंधित कप और ट्रॉफियाँ आपको याद रखनी है। जैसा रंगास्वामी कप हो गया आपका, ये हॉकी से संबंधित है। उसी प्रकार ध्यानचंद ट्रॉफी होगी। ठीक है, ध्यानचंद ट्रॉफी। ठीक है, साथ ही साथ आपका आगा खां कप हो गया। ठीक है, आगा खां कप किससे संबंधित है? ये भी आपका किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। उसी प्रकार नेहरू ट्रॉफी हो गया। ठीक है, नेहरू ट्रॉफी भी आपका हॉकी से संबंधित है। उसी प्रकार सुल्तान अजलान शाह कप ये भी आपका हॉकी से संबंधित है। तो कभी पूछे जाते हैं तो आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर बात हो रही है आपका हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की। ठीक है, इनकी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है। तो राइट आंसर 8 का क्या हो जाएगा? 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बिहार। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर चीज़ें आप याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करें हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की तो आपका ये बिहार हो जाएगा। और अगर आपको पूछा जाता है हाईएस्ट पॉपुलेशन तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, जनसंख्या की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश और डेंसिटी की बात करेंगे तो आपका बिहार। ठीक है, क्लियर हो गया? चल आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है सूर्य में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो दोस्तों क्या कहा जाता है? सूर्य में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन, रासायनिक दहन या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपको बताना है सूर्य में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन द सन इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का परमाणु संलयन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, परमाणु संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑटोबायोग्राफी है। किसकी है आपने बताना है। देखिए आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन है? आपको बताना है प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन है। ऑप्शन देखिए, राहुल द्रविड़,
विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर या फिर कपिल देव। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे? किसकी है आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 का क्या हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चल आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखिए, किस गवर्नर जनरल को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों परीक्षाओं में पूछा गया है। किस गवर्नर जनरल को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड वेवेल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का? विच गवर्नर जनरल इज नॉन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड रिपन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे जहां पर आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात आती है तो वहां पर आप याद रखेंगे लॉर्ड रिपन का नाम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मैंने आपको पहले भी करवा रखा है। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की? ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या रहेगा 12 का? हु फाउंडेड द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस? ठीक है, तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की। कब की ये पूछा जा सकता है? तो याद रखेंगे 1930 में इसकी स्थापना की डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ठीक है, सन भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 है देखिए, थॉमस मुनरो द्वारा कौन सी भू राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी? आपको बताना है थॉमस मुनरो द्वारा कौन सी भू राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी। ऑप्शन देखिए, जमींदारी, महलवारी, रैयतवारी या फिर स्थायी बंदोबस्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का? विच लैंड रेवेन्यू सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय मुनरो? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का? 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रैयतवारी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखेंगे थॉमस मुनरो ने कौन सी भू राजस्व प्रणाली को शुरू किया था? रैयतवारी को। ठीक है, याद रखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट है। और कब इसको शुरू की, कब शुरू किया ये भी आपको पूछा जा सकता है कि मुनरो द्वारा जो रैयतवारी प्रणाली शुरू की वो कब की? तो इसको याद रखेंगे 1820 में इसको शुरू किया। ठीक है, 1820 में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। 14 है रक्त समूह की खोज किसने की? इजी क्वेश्चन है, आप सभी ने पढ़ा है। हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप्स? रक्त समूह की खोज किसने की? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पर, और आज का आखिरी क्वेश्चन है, आंसर कीजिए इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जो है किस वर्ष हुआ जिसे सूरत विभाजन कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, 1906, 7, 8 या फिर 9। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ जिसे सूरत विभाजन भी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 का 1907। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो दोस्तों ये था आज का सेशन। कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।